मित्रों, विचार संहिता के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबकी आत्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, आज मैं माता का जो 7वां रूप है उसका वर्णन करूंगी। माता का 7वां रूप है माँ धुमावती। मित्रों, माँ धुमावती की कथाएं अनूठी है। पहली कहानी तो यह है कि जब सती ने अपने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से खुद को भस्म कर दिया था तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला था उससे धुमावती का जन्म हुआ था। इसलिए वे हमेशा उदास रहती है। यानी कि मित्रों, धुमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। मित्रों, दूसरी कहानी में ये आता है कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी थी। फिर उन्होंने शिव से कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है और मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। फिर शिव ने कहा कि सती, अभी तो कोई प्रबंध नहीं हो सकता है। फिर सती ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वे शिव को ही निगल लिया था। मित्रों, शिव तो स्वयं ही इस जगत के सर्जक है, परिपालक है, परंतु देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए थे। फिर भगवान शिव ने ही सती से अनुरोध किया था कि मुझे अब बाहर भी निकालो। जब शिव निकला तो उन्होंने ही सती को शाप दे दिया था कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वे विधवा रूप में है। पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और अपने ही पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक प्रकरण है। यह सब इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी भी खत्म ही नहीं होता है। इसलिए ही इंसान हमेशा असंतुष्ट रहता है। मित्रों, माँ धुमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी कि नष्ट करने की और इशारा करती है। मित्रों, कुछ विशेष बात और सुनिए। कुछ लोगों का मानना है कि गृहस्थ लोगों को इस देवी की साधना नहीं करनी चाहिए। इन महाविद्याओं का स्थायी पूजा पाठ नहीं होता है। माने कि इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या फिर विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ धुमावती दुख, कलेश और दरिद्रता की देवी है। इनके जप शुरू करने से पहले ही आवाहन करे और खत्म होने पर विसर्जन भी कर दे। माँ धुमावती ने पापियों के नाश के लिए अवतार लिया था, इसलिए उनकी पूजा करना काफ़ी फलकारी है। इनकी पूजा धन प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। इनकी साधनाएं मित्रों साधारण नहीं होता है, बल्कि उग्र होती है। मध्य प्रदेश के दतिया में माँ धुमावती का मंदिर है। वहाँ पर माँ धुमावती को विधवा रूप में पूजा जाता है। वे सफ़ेद कपड़े धारण करती है और अपने बाल खुले रखती है। बोलो माँ धुमावती की जय।